कानपुर नगर के विष्णुपुरी स्थित धर्मशाला में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर आचार्य पंडित विकास शुक्ला आध्यात्मिक गुरु भृगु ज्योतिष संस्थान ने चर्चा करते हुए कहा कि गुरु वह दीपक है जो अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जो मनुष्य को पशुता से उठाकर मानवता की ऊंचाई तक ले जाती है। एक सच्चे गुरु का सौभाग्य तभी पूर्ण होता है जब उसका शिष्य उससे आगे निकल जाए। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया और कहा कि यही परंपरा हमारे समाज को संस्कारित करती है। कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों और दीक्षा प्राप्त करने आए शिष्यों ने उपहार भेंट कर उनके चरण स्पर्श कर आभार व्यक्त किया। कई शिष्यों ने भावुक होकर अपने अनुभव साझा किए और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए भजन, कविताएं और गुरु वंदना ने माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। संपूर्ण आयोजन में परंपरा, आदर और भावना का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन बबलू सैनी फ्लावर डेकोरेटर और सभी भक्तों के अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जी, आपको सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। उन सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं जो लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं, जो लोग आपके संपर्क में हैं। और यह गुरु पूर्णिमा उत्सव जो है हमारे भारतवर्ष की विशेष परंपरा है। कई त्योहार आदि चलते हैं, उन सारे त्योहारों के बीच में गुरु परंपरा जो है भारतवर्ष की मुख्य नींव है। यह वही भारतवर्ष है जहां पर चाणक्य ने एक सड़क पर खेलते हुए बालक को एक जो भूमि पर कुश से किला बनाकर उस पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा था, उसको अपना शिष्य बनाया और तक्षशिला का राज्य दिया और वह व्यक्ति सम्राट के रूप में रहा। इसी प्रकार गुरु परंपरा में अभी हमारे साथ में सभी जो गुरुजन रहते हैं, जो योग है, जो ईश्वर है, वो सब गुरु के रूप में ही है। हम सब कुछ तो पा सकते हैं, धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, लेकिन मैनेजमेंट में, एमएनसीज में एक फार्मूला होता है, हाउ टू डू इट। इसे हम कैसे करें, कैसे हम कंफर्म करें, कैसे अपने टारगेट को हम प्राप्त करें। अभी मैं कुछ दिन पहले एक ब्लॉग पढ़ रहा था, उसमें एक बड़ी कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने कहा मैंने धन पा लिया, मैंने लक्ष्मी पा ली, मैंने वह सब कुछ पा लिया जो मुझे चाहिए था, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या पाऊं। तब वह गुरु शरण में आए। अभी महाकुंभ हुआ था, उसमें एप्पल की जो वाइफ है मालिक की, वह भी आई और उन्होंने भी यही कहा सब कुछ है लेकिन मन की शांति का मार्ग जो धन के बगैर मिलता है वो गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। असतो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। गुरु वह है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है। जहां तक मैंने एक बार पढ़ा था कि हमारे पुनर्जन्म में भारतीय धर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म में हमारे रिश्ते बदल सकते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई हो सकता है, पिता पुत्र हो सकता है, पुत्र पिता हो सकता है, लेकिन गुरु जो है अगर आपने किसी को मान लिया तो वह सभी जन्मों में आपका गुरु ही रहता है। अक्सर अपने भारतीय समाज में एक प्रशंसात्मक रूप से कहा जाता है तुम बड़े गुरु हो, अर्थात तुम बड़े हो। कभी कभी चर्चा होती है, कभी कभी मजाक में हम लोग अपने किसी मित्र को, बंधु को, बांधव को, सखा को आदि को कह देते हैं कि तुम बड़े मित्र को, कि तुम बड़े गुरु आदमी हो। तो गुरु का तात्पर्य वहां पर लांछन नहीं होता है। गुरु का तात्पर्य यह होता है कि वह मान रहा है कि वह उससे आयु में तो छोटा है लेकिन उसकी आत्मा की आयु अधिक है, अर्थात वह गुरु ही है। गुरु का मतलब प्रकाश और अंधकार के बीच का संबंध है। गुह माने रू, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए और प्रकाश से रूबरू कराए, वह गुरु होता है।